एक वार्निंग दे रहा हूँ मैं, ये वीडियो वो लोग ना देखें जो भ्रम में जीना चाहते हैं, जो बालों और ट्रांसप्लांट के जो इल्यूजन है उसके अंदर जीना चाहते हैं। वही लोग देखें जो कि स्ट्रॉन्ग हार्ट के हों और थोड़ा किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी के लिए भी ओपन हो। हे ब्यूटीफुल सोल, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे और हमारे साथ अभिषेक हैं। हेलो अभिषेक, आप कैसे हैं? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई ग्रेड बाल्डनेस को कैसे डील करना चाहिए और क्या ऑप्शंस होते हैं। आपने हो सकता है बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हो सकता है आपने देखा हो जिनमें कि बहुत अच्छे, मतलब दिखने में ऐसे बाल दिखे कि बिल्कुल खाली बंदा और इतना इतना पूरा पूरा सर भर गया। आपने ऐसे देखे होंगे केसेस। तो हो सकता है जो अभी हम आपको रिज़ल्ट दिखा रहे हैं आप कहें कि ये रिज़ल्ट तो उतना अच्छा नहीं है, परंतु जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो ज़रूर आपके लिए जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इसको जानेंगे और समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि अगर ये रिज़ल्ट जो आपको दिखाया जा रहा है वो वास्तविकता में कितना अच्छा है और क्या फ़र्क है। क्योंकि रिज़ल्ट देखो दिखाने के लिए बहुत अच्छा बनाया जा सकता है किसी भी रिज़ल्ट को। क्या रोल होते हैं दवा के, कितना किस डोज में कब लेनी चाहिए, कौन है कैंडिडेट्स, एफ और एफ में क्या फ़र्क होता है, स्कार से आप डरते हो एफ के तो वो भी हम दिखाना चाहेंगे और कई सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ज़रूर और आपके अंत में जो भी सवाल हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपने अगर सर्जरीज कराई है या नहीं कराई हैं, कराने का प्लान कर रहे हैं, दवाई खाई है नहीं खाई है, खाने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और यदि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए ताकि उनको फ़ायदा हो। तो जाहिर है जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो सबके मन में एक बात होती है कि भरे से भरा दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा भरा दिखे, और जब भी आप क्लिनिक चुनेंगे तब आप ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भरा दिखे। और आप ग्रेड 6 ग्रेड 7 के काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखते होंगे जहाँ दिखाया जाता है कि सिर्फ एक FUE टेक्निक से, या फॉर दैट मैटर कई बार कंबाइंड वाले भी दिखाते हैं कि हमने पूरा सर भर दिया, बिल्कुल खाली था। तो इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं। लोग अपने सर्जन से और अपने डोनर से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखती है और बाद में फिर उनको बहुत बड़े झटके लगते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है अपने फैक्ट्स को क्लियर करना। और एक तो चलिए अभिषेक, हमने आपका ट्रांसप्लांट किया, कितना समय हुआ अभी? लगभग ऑलमोस्ट 9 मंथ्स होने जा रहे 9 मंथ्स हो गए। कॉम्बिनेशन सर्जरी था आपका, हैं। FUT प्लस FUE। तो टी से कितने ग्राफ्ट किए थे हमने? FUT से आई थिंक अराउंड 2500। 2500, और FUE स्कैल्प से भी किया था आपका? 800 फ्रॉम स्कैल्प एंड 1000 फ्रॉम बियर्ड। 1000 फ्रॉम बियर्ड। तो फिर आपका तो 4300 टोटल था ना? हाँ, तो 1800 प्लस 2500। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो 4300 ग्राफ्ट्स। कितने दिन लगे थे इस सर्जरी में? 2 सेटिंग हुई थी। 2 दिन लगातार। डिंग डिंग, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। जो लोग ऐसा सोचते हैं, आप में से बहुत लोग इत्तेफाक रखते हो तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में डालिएगा कि उनकी इस एक सर्जरी में ही एक ही दिन में FUT प्लस FUE 4000, 4500, 5000 ग्राफ्ट हो गए, या जिनके खाली FUE में भी इतने ग्राफ्ट्स हो गए, या जिनके सर में से ही 5000, 4000 FUE अकेले से ग्राफ्ट निकल चुके हैं। प्लीज़ ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखो और कैसे रिजल्ट्स हैं आपके वो भी थोड़ा देख लेते हैं। सो जब आप हमारे पास आए थे आपको भी शायद थोड़ा FUT को लेके कुछ मन में सवाल मंशाएं थी, कुछ पूछना, कुछ सवाल, कुछ दिक्कतें क्या थी? ये मेरे को ये था कि मतलब इतने ग्राफ निकल सकते हैं FUT से कि नहीं। और FUT के स्कार को लेके भी कुछ मन में शंकाएं थी। जी जी। तो जैसे आप हमारे पास आने से पहले आपने काफ़ी रिसर्च भी की थी और बहुत सारे, मैंने 1-2 जगह कंसल्ट भी किया था पर मुझे समझ नहीं आया। जनरली उन्होंने क्या बताया था आपको? उन्होंने तो कहा था कि 4000 ग्राफ्ट में आपका FUE करेंगे और सारे सर से निकल जाएंगे पूरे पीछे और से? नहीं, उन्होंने बोला था कि मतलब यहाँ तक वो भर देंगे और पीछे जो है वो कुछ दवा से हो जाएगा, नहीं तो सेकंड सीटिंग करेंगे। दवा और सेकंड सीटिंग भी दोबारा FUE ही करेंगे? हाँ, ये मैं डिटेल में बात नहीं हुई थी। पर पहली FUE से 4000 पीछे से निकाल लेते हैं। तो आपको लगता है कि 4000 ग्राफ पीछे से निकल सकते थे जब हमें 4300 निकालने में? एक्चुअली जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्च शुरू की। तो फिर उसके बाद आपका चैनल मिला, तो उसमें मैंने डिटेल किया। फिर इसके अलावा कुछ US जर्नल्स भी जो हैं वो भी पढ़े मैंने।
तो मुझे आपका ज़्यादा सही लगा, तो फिर इसलिए मैं यहाँ कंसल्ट कर। सो हमारा डिस्कशन हुआ, हमने तब बात की पूरी, हमने डिसाइड किया कि इतने ग्राफ्ट्स हम कर सकते हैं। एफयूटी को लेके मेन जो डर थे वो क्या थे? स्कार, दर्द, पेन। तो पेन रहा आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सर्जरी में? मेन पेन तो वही एनेस्थीसिया नंबिंग का होता है, वही लगता। तो आपने तो एफयूई भी कराया, एफयूटी भी कराया, तो दोनों में कोई फ़र्क ऐसा पेन में? बस वही जो आप एनेस्थीसिया लगता है उसी का। बल्कि एफयूटी की स्ट्रिप में तो 2500 ग्राफ्ट और जल्दी निकल गए आपके जबकि 1800 ग्राफ्ट पीछे से निकालने में मतलब में तो ज़्यादा समय लगा होगा, याद हो आपको एफयूई से करने में। तो इसका मतलब सर्जरी के डिंग डिंग एक और मैसेज, एफयूटी जो है वो पेन नहीं करती है इतना। जो लोग समझते हैं कि एफयूटी में ज़्यादा पेन होता है और ऐसा, वो सब वहम है आपका। अगर मान लीजिए मैं 3000 का स्ट्रिप निकाल रहा हूँ तो वो बहुत जल्दी बाहर निकल कर आ जाएगा, आधे घंटे के अंदर, 45 मिनट में। जबकि एफयूई अगर हम 3000 निकाल रहे हैं तो मुझे बार बार इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। बार बार इंजेक्शंस मतलब ज़्यादा पेन, बड़े एरिया में इंजेक्शन मतलब ज़्यादा पेन। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है पेन का। दूसरा आपका कंसर्न स्कार का भी था, है ना? तो अभी कैसा आपने तो काफ़ी छोटा कट किया हुआ है, ऐसा कोई स्कार की विजिबिलिटी तो है नहीं? मेरे गार्जियंस भी कहते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ, तो मैं भी देख रहा हूँ आपका स्कार कुछ पता नहीं चलता। हमने डिस्कस किया था ट्राइकोफिटिक क्लोजर के बारे में, जो हमने आपका किया है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने आपस में डिस्कस की थी, जैसा हम आपके पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, जो पिक्चर्स हैं उसमें डोनर काफ़ी वीक है, मतलब बहुत बड़ा एरिया में नहीं है, एक्सपेंशन डोनर का ज़्यादा नहीं है, ऊपर नीचे अनसेफ जोन है जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पर। सो अगर हम जैसे अब आपका यहाँ पर देख रहे हैं, जो डोनर है काफ़ी वीक डोनर है, और यहाँ पर इतना सा पोर्शन है जिसमें से हमने आपका स्ट्रिप निकाला और एफयूई भी किया। ठीक है, तो हम आपका केस थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं। ये आपका प्री पिक्चर्स थे, है ना अभिषेक? इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो साइड्स हैं, स्पेशली ये यहाँ के जो साइड्स हैं, आपके पीछे जो साइड देखे हमने, ये पोर्शन काफ़ी वीक दिखते हैं जी। और ये पूरा इस तरीके से बाल था। वैसे पहचान रहे हो तुम ये इस अभिषेक को? अब तो भूल गए होंगे। तो ये काफ़ी खाली है, हमने कोई शेव तो नहीं किया हुआ था, ये तो आपका ऐसा ही रहता है, इसमें बाल ग्रो नहीं करता। शेव तो नहीं करके आए थे आप मेरे पास? डिंग डिंग, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे लोग जो वास्तविकता में भी ग्रेड 6 और 7 नहीं होते, उनको ग्रेड 6 7 बना दिया जाता है शेव ऑफ करके पिक्चर्स में। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब ये शेव ऑफ करके ग्रेड 6 7 बने होते हैं तो ये पूरे भरे दिखते हैं, फिर कंघे भी नहीं निकलते उसमें से, और लोगों को लगता है कि भाई ऐसा भी बाल उग जाता है, ऐसा भी बाल बन जाता है, जो कि होता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक ग्रेड 6 7 और फेक ग्रेड 6 7 से बचना चाहिए, समझना आपको पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट करते हैं, चलिए ये जो अब हम पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिषेक, आपके कुछ मिनिचराइज बाल हैं। और अभी हमने आपकी जो दूसरी फोटो आपकी हमने देखी, इसमें हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर अब आपके ये पोर्शन में हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया। तो ये जो पहली फोटो आप देख रहे हो अपनी प्री, और ये जो दूसरी फोटो देख रहे हो जिसके अंदर हमने ट्रांसप्लांट करने के बाद की थी, और ये जो तीसरी फोटो अब आप देख रहे हो जो आपकी अभी की फोटो है 9 महीने बाद की, तो इस पोर्शन में कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया गया। आप 1.5 mg फिनेस्ट्राइड पर हो, और जिसकी वजह से यहाँ पर अब हम बेहतर बाल देख रहे थे, जो मैंने अभी भी आपको पिक्चर दिखाया था। तो इसका मतलब 1.5 mg फिनेस्ट्राइड पर वीक जो हमने आपको दिया है, वो यहाँ पर वीक है, ये मतलब 0.5 mg हफ्ते में 3 बार। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें यहाँ से डोज बढ़ाना है। अच्छा, और देखते हैं चलिए थोड़ा सा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये काफ़ी, यहाँ पर तो बाल है ही नहीं आपके नीचे की तरफ, ये पूरा पोर्शन अपने आप से काफ़ी थिन है। तो ये अनसेफ डोनर जोन होता है। तो हमने एक चीज़ और देखी कि ये जो डोनर जोन है, अगर मैं इसमें से, अब हमने चलिए आपको दिखाते हैं, आपका जो स्ट्रिप निकाला, तो स्ट्रिप में से 2500 ग्राफ्ट निकले, ये एफयूई निकाला, यहाँ पर देखिए बाल ही नहीं है, तो एफयूई से तो हम बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल ही नहीं सके आपके। हमने आपके एफयूई से कितने ग्राफ्ट निकाले स्कैल्प से? 800। तो 800 ग्राफ्ट्स में आप देख रहे हैं कि काफ़ी पोर्शन में उसका इफेक्ट है, बिल्कुल खाली नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने 3 में से 1 निकाला है। पर अगर हम ये स्ट्रिप, जिसने हमें इतने सारे बाल दिए, ये जो इतने सारे बाल स्ट्रिप से मिले, अगर हम स्ट्रिप नहीं निकालते तो उस स्थिति में यहाँ पर आपके उतने बाल लेकर आ पाना संभव ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि अगर मेरे को स्ट्रिप में से 2500 निकले तो 2500 का 1/3 मतलब कि 833 ग्राफ्ट्स आपके निकलते अगर मैं आपका एफयूई करता यहाँ से। तो और फिर मैं शायद यहाँ से और हार्वेस्ट करता और निकालता, और मैं तब भी नहीं निकाल पाता। उसके बाद मैं आपको बोलता कि मैं आपको 1 mg फिनेस्टाइड पर डे खिलाता और वो आपके बाल वहाँ पर उगा देती। तो अभी जैसे
हम आपका ग्राफ्ट प्लेसमेंट और देख रहे थे, ये आपका था जो उस वक्त हमने किया था ग्राफ्ट प्लेसमेंट। तो हम देख रहे हैं कि फ्रंट पे पास किए गए हैं। हमने हेयर लाइन भी जानबूझ के ऊपर रखी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत नीचे हेयर लाइन हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। कुछ समय अगर अपना बाल टिका रहता है बिना ज़्यादा दवा के इंटरवेंशन के, तब हम हेयर लाइन को और थोड़ा नीचे लाना अफोर्ड कर सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम जब हेयर लाइन डिज़ाइन होता है तब वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आई थिंक 4 मंथ्स के करीब का था पिक्चर जब आप आए थे, 3 मंथ्स। तो उसमें भी हम देख रहे थे कि एरिया कवर होना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा वो सब। और अब मेजरली तो अभी हम देख ही रहे हैं कि आपका जो है काफ़ी पोर्शन, अब ये डोनर 3 मंथ्स पे भी हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा डैमेज या ख़राब नहीं दिख रहा। और अभी तो अपने जो डोनर देखा है वो वाकई अच्छा है ही। तो अभी आपको ऐसा सर में कोई खिंचाव, दर्द महसूस होता है, कुछ ऐसा ठीक लगता है? ठीक है, नॉर्मल लगता है। दाढ़ी का भी एरिया एक बार देख लेते हैं, ये भी अच्छे से हील हो गया। दाढ़ी से 500 ग्राफ्ट निकाले थे, 1000। तो अभी भी आपके काफ़ी बाल हैं, सच कोई स्कारिंग नहीं है। सो एक बार अब हम क्लोज से आपका सारा रिजल्ट एनालाइज करते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं ये आपका रिजल्ट है, जिसमें हमने थोड़ा सा काम आपके टेम्पल्स पे भी किया हुआ था, आपको याद होगा, आपके पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं। हमने आपके अपने बाल देखिए, मैंने आपकी हेयर लाइन थोड़ी ऊंची रखी है, आपके कुछ बाल अब इस हेयर लाइन के नीचे भी और दिखने लगे हैं हल्के से, जो थोड़े अब ज़्यादा और भी दिखने लगे हैं, पहले उतने नहीं दिखते थे। ये जो थोड़े बहुत ज़्यादा बाल हम देख रहे हैं हेयर, मेरी ड्रॉन हेयर लाइन के नीचे, ये आपके वो बाल हैं जो फिनेस्टाइड की वजह से उग रहे हैं अभी। और ये 1.5 mg पर वीक है, यानी 0.5 mg हफ्ते में 3 बार। तो ध्यान रखिएगा, जब फिनेस्टाइड ज़्यादा डोज में दी जाती है तो वो अपेरेंटली बिल्कुल खाली पोर्शन के अंदर भी स्मॉल बेबी हेयर इसी तरीके से उगाती है, जो आप अब क्लोजअप में देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये बाल एक अच्छी कवरेज में हेल्प करते हैं, हेयर लाइन को और ज़्यादा सुंदर दिखाते हैं। जितना क्लोज कई बार बाल डला नहीं होता उससे ज़्यादा क्लोज दिखाते हैं, और ये उसी प्रोपोर्शन में बाल उगेंगे जिस प्रोपोर्शन में दवा दी जा रही है। तो अगर मैं आज आपकी डोज 1 mg पर डे कर देता हूँ, यानी 7 mg पर वीक, तो मैं देखूँगा कि आपका सारा पोर्शन बहुत ज़्यादा डेंस होगा। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये जो बाल उगा है, तो यही बाल आपका यहाँ पर भी ज़रूर थोड़ा थोड़ा उगा होगा, जो मेरे ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट को ऑगमेंट करने में हेल्प कर ही रहा है इस समय। ठीक है, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हेयर लाइन ये काफ़ी ऊंचा है, बट हमने इंटेंशनली ऊंचा हेयर लाइन रखा है, क्योंकि अगर हम ऊंचा हेयर लाइन नहीं रखते हैं तो हमारा यहाँ पर ग्राफ्ट कंजम्पशन बहुत हो जाता है। अभी हमने 4300 ग्राफ्ट्स निकाले थे, हम और भी निकाल सकते थे, बट जाहिर है कि एक बार में सारा डोनर खर्च नहीं करना है, और बजट के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जब हम सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। तो अब हम ज़रा एक बार घूमते हैं, टर्न अराउंड प्लीज़। सो अब कमिंग टू द मोस्ट क्रिटिकल क्रूशियल एरिया। ऐसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें जब रिजल्ट दिखाते हैं बताते हैं देखो कंघा भी नहीं निकल रहा और ये सब। तो इनके केस में मिनिएचराइज बाल अगर आप प्री पिक्चर्स में देखेंगे तो वो सिर्फ यहाँ पर थोड़े से नज़र आते हैं, इस तरफ नहीं दिखता कुछ भी, मिनिएचराइज भी नहीं दिखते, और हेड शेव ऑफ नहीं किया गया सर्जरी के वक्त पे। तो हेड डाउन करेंगे। अब हम जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये वो पोर्शन है जहाँ पर हमने कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया, पर प्री पिक्चर से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अब बाल काफ़ी भरे हुए दिखते हैं। ये काम 1.5 mg फिनेस्टाइड पर वीक ने किया है, यानी 0.5 mg हफ्ते में 3 बार। अगर ये डोज में 1 mg पर डे कर देता हूँ तो ये पूरा पोर्शन भर जाता है, ये सारे बाल घने हो जाएंगे। नॉट ओनली दैट, ये बीच के पोर्शन में भी और बाल इंप्रूव होंगे। नॉट ओनली दैट, इवन ट्रांसप्लांटेड हेयर का क्वालिटी और टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। तो कोई भी रिजल्ट जो आपको कम दवाई के साथ दिख रहा है, वो रिजल्ट कहीं ज़्यादा अच्छा दिख सकता है उससे जब दवाई की डोज पूरी दी जाती है उसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो दवाई है वो आपके यही सिर्फ मिनिएचराइज हेयर नहीं उगाती, वो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर को भी थिक करती है, उसके टेक्सचर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, हेयर लाइन पे सॉफ्टर बाल उगाती है, डोनर हेयर को भी थिक करती है। ये सारी चीज़ें ये दवाई करती है। तो अगर आप में से जो लोग ये दवाई को, जिनको ये बोल के दिया गया है दवाई कि भाई ये तो आपके एग्जिस्टिंग बाल बचाने के लिए दे रहे हैं और बाकी तो हमने सब ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो इस थोड़ा सा इस मायाजाल, इस झूठ, इस भ्रम से बाहर निकले, क्योंकि दवाई उसके बिना भी बहुत सारा काम और करती है। चलिए अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे डराया जाता है कि स्टिच का स्कार, डोनर एरिया देखते हैं। अगर आप पास से देखेंगे
तो आप देखें कि डोनर एरिया देख के कुछ पता भी नहीं लग रहा है कि सर्जरी हुई है, काफ़ी छोटे बाल करे हुए हैं। हमने साइड से भी देखे तो यहाँ पर वैसे भी इनके बाल कम थे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा बाल नज़र नहीं आते। चलिए एक और चीज़ डोनर में देखते हैं। अभिषेक, आपको भी याद होगा ये पोर्शन अभी मैं पिक्चर में दिखा रहा था बहुत कमज़ोर था, पर यहाँ अभी मैं बेटर बाल देख रहा हूँ आपके। सो ये वो बाल हैं जो आपके फिनेस्ट्राइड ने सिर्फ 1.5 mg फिनेस्ट्राइड पर वीक ने ये इम्प्रूव कर दिया है। अगर मैं आपको ये डोज 1 mg पर डे यानी 7 mg पर वीक देता हूँ तो ये पोर्शन और इम्प्रूव करेगा। सो डोनर एयर भी इम्प्रूव करता है दवा के ऊपर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो हम देख रहे हैं ये अनटच डोनर है बिफोर सर्जरी, और ये आप अभी जो देख रहे हो ये सर्जरी के बाद डोनर निकलने के बाद है। तो अगर आप देखोगे तो नीचे का जो ये सारा पोर्शन था, जो ये इतना खाली दिखता है यहाँ पर, यहाँ ये अब यहाँ पर सारा भरा हुआ दिख रहा है। क्यों भरा हुआ दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये बाल 1.5 mg पर वीक, हाँ 0.5 mg 3 टाइम्स अ वीक दवा ने ये काम किया है। तो यदि ये दवाई 1 mg पर डे दी जाती, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर क्या होता। सो इसीलिए आप अब जो ये सारी चीज़ें बोली और बताई जाती है उससे बचें थोड़ा सा। अब चलिए स्कार को देखते हैं। तो हम देखें ये ट्राइकोफिटिक क्लोजर है, हेड डाउन थोड़ा सा प्लीज़। तो आप देखो स्कार निकल गया, आपको पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं दिखा एक्चुअली। यहाँ पर कहीं स्कार ये, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो स्कार के थ्रू बाल उग रहे हैं। ये ट्राइकोफिटिक क्लोजर कहलाता है, इसलिए स्कार की विजिबिलिटी है नहीं। अगर आप इधर से ध्यान से देखेंगे ये ट्राइकोफिटिक क्लोजर है, ये स्कार की विजिबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो स्कार की विजिबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं। ये देखिए पूरा खत्म है, यहाँ से इधर करते हैं तो ये जो आप देखेंगे ये स्कार की विजिबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं। स्कार टिश्यू के थ्रू बाल उग रहे हैं, इसलिए आप स्कार को देख ही नहीं रहे हैं। तो वो लोग जो आपको बता के डराते हैं कि बहुत बड़ा स्कार बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। और अभी भी मैं एक स्ट्रिप, आप इलास्टिसिटी महसूस कर पा रहे होंगे जी। तो हम आराम से यहाँ से एक स्ट्रिप या 2 स्ट्रिप तक भी निकाल सकते हैं और तभी डोनर का सही इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको ये समझना होगा जो दिख रहा है और जो बिक रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। तो आई थिंक आप लोगों को ये देख के काफ़ी समझ में आ गया होगा, और अभिषेक आपको भी कुछ नई चीज़ें अपने केस के बारे में और जानने को समझने को मिली होगी। तो ये रोल ऑफ मेडिसिन कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से हम इसको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें बजाय कि दवाई हमें यूज़ कर जाए। सो मैं एक लाइन बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि वी शुड यूज़ द टेक्नोलॉजी रादर देन गेटिंग यूज्ड बाय द टेक्नोलॉजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो इसको कि आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए यूज़ ना हो रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए ये दवा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को देनी चाहिए। ये दवा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सर्जरी के बाद देनी चाहिए। ये दवा कतई ज़रूरी नहीं है कि 1 mg पर डे से स्टार्ट करनी चाहिए। आप में से वो लोग जिनको बताया गया कि 6 महीने खानी है फिर देखेंगे, साल भर खानी है फिर देखेंगे, या वो लोग जो फिनेस्ट्राइड की बजाय ड्यूटास्ट्राइड पे शिफ्ट हो गए हैं, या जिनको स्टार्ट ही शुरुआती ड्यूटास्ट्राइड से किया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को और पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप बिल्कुल भूलें ना बेल आइकन को दबाना, क्योंकि नहीं तो आप इन्फॉर्मेशन मिस करेंगे। और अभिषेक, दूसरी चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके केस पे कि यदि हम यहाँ से और करना चाहते हैं या फिर हमारे पास ऑप्शन ऑब्वियसली डोनर का तो है ही, तो दवा का डोज भी कब बढ़ाना चाहूँगा? जब मैं देखूँगा कि मेरे एग्जिस्टिंग बाल कम हो रहे हैं, थिनिंग शुरू हो गई है, तब मुझे दवा का डोज बढ़ाना चाहिए। और अगर एग्जिस्टिंग बाल थिन नहीं हो रहे हैं, सस्टेन करे हुए हैं और ट्रांसप्लांट एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, तो बाल हमने देखे कितने सारे एक्स्ट्रा बाल यहाँ पर भी मिल गए हमें पीछे, तो उस स्थिति में हम सेकंड ऑप्शन जो होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि रीइंफोर्स कर दो, उन एरियाज़ में थोड़े से ग्राफ्ट्स और डाल दो। हमने अभी इन 9 महीनों में आपकी कितने PRP किए हैं? वो सर्जरी के समय, उसके बाद तो कुछ नहीं किया। डिंग डिंग। तो जो लोग सोचते हैं कि 4 बार 5 बार, आप रहते कहाँ हैं? लखनऊ। तो आप दूसरे शहर से हैं, कई बार ऐसा भी होता है, देखने में आता है, लोग बोलते हैं कि सर्जरी के बाद आप 4-5 PRP कराओ। हाँ, मैंने कई मतलब चैनल देखे हैं, तो उसमें कोई 6 PRP करा रहा है, कोई 8 PRP करा रहा है, और रेट भी बिल्कुल ऐसा जैसे लग रहा है कि वो बाल नहीं, मतलब सामान खरीद रहे हैं। तो आप ये बताओ कि मतलब कभी कभी आपको मन में नहीं लगता कि ये डॉक्टर शैल गुप्ता कहीं पागल तो नहीं है, एक बार एक्चुअली ये सब वीडियो मैं आपसे पहले देख चुका था। हाँ। उसके बाद ही फिर मैंने आपका देखा।
देखो एक्चुअली क्या है कि सर्जरी कराना था तो दिल्ली में मेरे भैया भाभी रहते हैं, यहाँ उनका खुद का घर है। तो जब मुझे लखनऊ नहीं समझ में आया तो मुझे ऐसी जगह मैं सोच रहा था जहाँ मैं क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि FUT FUE कराना पड़ेगा, मुझे कॉम्बो ही जाना पड़ेगा, जहाँ मैं 10 दिन रुक सकूं, स्टिच भी वही, क्योंकि जिसके यहाँ आदमी कराता है उसी के यहाँ बाई चांस कहीं और कटवाने गए तो स्टिच कोई दिक्कत आ गई, तो इसलिए फिर मैंने दिल्ली सर्च किया गूगल पे, तो 2-4 जो दिखे तो फिर इसमें आपका दिखा, फिर यूट्यूब पे वो रिडायरेक्ट हुआ, फिर यूट्यूब पे जब पूरा फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल सब समझ में आया, DFT और सब कुछ जो मैं जितना देख सकता था 40-50 वीडियो, तो फिर मुझे एक क्लिनिक समझ में आया, ऊपर से रोहिणी के बगल में ही था, तो मुझे पीतमपुरा कन्वीनियंस लगा आने जाने के लिए। पर आप देखो सिर्फ कन्वीनियंस के चलते क्लिनिक ना चूज करें क्योंकि मतलब दिल्ली के हिसाब से और किसी का मैंने यूट्यूब चैनल देखा नहीं था। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये समझना कि आपके और डॉक्टर के बीच में एक ट्रस्ट का रिश्ता है। आप जो चीज़ें चाह रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी अच्छी रहें। सिर्फ आपका सोच के यदि काम किया जा रहा है तो फिर जाहिर है हम सब ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि हमारा क्या बेस्ट दिख रहा है। मतलब ऑब्वियसली मैं अगर इनको ये सब बताता ही नहीं, जैसे और लोग बताते ही नहीं, और सीधा 1 mg फिनेस्ट्राइड पर रखता, हम ये भी देखते कि इन बालों के टेक्सचर और वो सब कुछ भी और ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। तो पर यहाँ पर ये एक बोझा होता है इनके शरीर पर। ऑब्वियसली दवाई का अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप ही को झेलना पड़ता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दवाई पे डिपेंडेंस भी है और दवाई पे टॉलरेंस भी है। एक समय के बाद हो सकता है दवा आपके ऊपर उतना काम भी ना करे, तो जब कम दवा काम कर सकती है तो क्या ज़रूरी है कि आप अपनी जर्नी की शुरुआत कुतुब मीनार के सबसे ऊपर के फ्लोर पे चढ़ के ही करेंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझो और शेयर करो बाकी सब लोगों के साथ। और अगर आप अपनी जर्नी प्लान करना चाहते हैं, प्लान इट राइट। सी, इवन इफ़ यू अपेरेंटली गेट राइट समथिंग, इट मे नॉट बी दैट राइट, ओके मिस्टर राइट? सो you have to plan it right to get it right. Thank you.